हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संधि विच्छेद करना सीखेंगे। हमारे संधि विच्छेद की डिफिनीशन क्या है, स्वर संधि क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, उनके रिलेटेड हम क्या उदाहरण सारे जानेंगे। 10th और 12th यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं सारे क्या ध्यान से इस वीडियो को वाचिंग करेंगे। ओके, तो यह संधि स्वर व्यंजन और विसर्ग के भेद के कारण 3 प्रकार होते हैं। हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे जो स्वर संधि है तो इसके हमारे संधि के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स हमारा क्या है, स्वर संधि होता है, दूसरा टाइप हमारा व्यंजन संधि होता है, तीसरा टाइप हमारा विसर्ग संधि होते हैं। तो हमारे संधि के कितने टाइप्स होते हैं, हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी हमारे क्या है टाइप्स होते हैं, इसके रिलेटेड हम क्या करना है, संधि विच्छेद करना सीखेंगे। संधि हमारी विच्छेद, अब हम क्या स्वर संधि की डिफिनीशन जानेंगे। तो डिफिनीशन हमारी परिभाषा क्या है, स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब 2 प्रोडक्ट या 2 वस्तुएं आपस में जब मिला देते हैं उनमें जो वॉइस साउंड आती है, उनमें जो स्वरों से स्वर को हम क्या करते हैं साथ में मेल करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो जो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें परिवर्तन होता है, उसे क्या स्वर संधि कहते हैं। अब इसके हमारे भेद होते हैं। स्वर संधि के भी टाइप्स हमारे क्या होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं हमारे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। तो हमारे स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, दीर्घ संधि। तो हमारा क्वेश्चन स्वर की डिफिनीशन पता हो गई, अब स्वर के हमारे टाइप्स भी पता हो गए। अब इनके रिलेटेड हम क्या कर सारे क्वेश्चंस जानेंगे। तो हमारा दीर्घ संधि क्या होता है, इसका नियम क्या है, इसका रूल कैसे फॉलो होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋढ़, रा के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋढ़ या रा आए तो दोनों को मिलाने से क्रमशः दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आओ, ऋढ़ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो हमारा क्या क्वेश्चन में दे रखा, सत्य प्लस अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाए हमारा सत्यार्थ। तो हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन छोटा आ मिलकर हमारा क्वेश्चन बन जाता है बड़ा आ। उससे हमारा सा प्लस अक्षर छोटा आ इक्वल टू बराबर बड़ा आ। सा के साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, साक्षर। तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा साक्षर। उसी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सारे दे रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमारा देव प्लस आलय, तो ये हमारे रिलेटेड से दीर्घ संधि के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनके उदाहरण हम देखेंगे। देव प्लस आलय, तो इसका अर्थ होता है हमारा देवालय। यहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर हमारा बन जाएगा क्वेश्चंस बड़ा आ। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा देव वा के साथ में आ बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो देवा प्लस लय, तो देवा इसके अर्थ में हमारा बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी ल, देवालय। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देवालय। हिम प्लस आलय, तो हिम छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बराबर हमारा हो जाएगा बड़ा आ, तो यहाँ पर हिमालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी बड़ा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बराबर हमारा बड़ा आ, तो विद्या प्लस अर्थी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा रविंद्र। गिरी प्लस ईश, छोटी ई बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई, गिरीश। नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईच बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई, नदी प्लस ईश इक्वल टू बराबर नदीश। लघु प्लस उत्तरम, छोटू ऊ इक्वल टू बड़ाऊ, लघु तरम। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लघु तरम। भानु प्लस उदय, भानु तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू हमारा अर्थ हो जाएगा बड़ा ऊ,
भानुदय, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा भानुदय। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु छोटू बड़ाऊ प्लस छोटाऊ इक्वल टू बड़ाऊ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। होत्र प्लस ऋणकार, होत्रकार। ऋण प्लस ऋण बराबर हमारा ऋण हो जाएगा क्वेश्चन। होत प्लस लकार, होत्रकार। लरा प्लस लकार, ऋणकार्स। इसी तरह हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन हमारा गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या हो जाएगा, नियम इसका रूल्स क्या हो जाएंगे, यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात हस और दीर्घ छोटी ई छुटाऊ रीढ़ एवं लरा आ बड़ा आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए आओ, ए आए, ओ आओ अंग। तो हमारा क्या हो जाए, ए आओ अर तथा अल हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसके उदाहरण देखेंगे। उप प्लस इंद्र छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल टू ए। उप प्लस इंद्र, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपेंद्र। नर प्लस इंद्र, नर इंद्र। तथा प्लस इत, तथेत। एव प्लस इंद्र, एव प्लस हिट इट छोटा आ प्लस छोटी ए एवेह। सूर्य प्लस इंद्र, सूरेंद्र। सूर प्लस ईस, सूरेश छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, ए। नर प्लस ईस, नरेश। उप पर प्लस उपकार, प्रोपकार। महा प्लस उदय, महोदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। देव प्लस ऋषि, देवऋषि। लब प्लस कार, लब तब प्लस लकार, तब लकार। महा प्लस ईश, महेश। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। मम प्लस लकार, ममलकार, ममलकार। तो हमारे क्वेश्चंस इस तरह से हमारे क्वेश्चंस गुण संधि के हो जाएंगे। उसी तरह हमारे क्या देखेंगे, यड़ संधि के और हमारा आयाद के संधि के टॉपिक देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसके हमारे यड़ संधि। नियम यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई छुटो रीढ़ तथा लड़क के बाद कोई असमान स्वर बड़ा आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई का या छुटाऊ बड़ाऊ का वा और रीढ़ और लड़ा हो जाता है। जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त होंगे वह इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन के जरिए देखें, एग्जाम्पल के जरिए हमारा क्वेश्चंस होंगे। अति प्लस धिक्तम, अत्यधिकतम। यदि प्लस अप, अदाप। इत प्लस आद, इत्याद। देवी प्लस आलय, देवालय। ऊपर प्लस उक्तम, उपयुक्तम। मधु प्लस आर्य, मधु। वर, वधु प्लस आगमन, वध्यागमन। सूर प्लस आगतम, स्वागतम। पितृ प्लस आज्ञा, पिताज्ञा। पिताज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर वधु प्लस आगमन, वध्यागमन। सु प्लस आगतम, स्वागतम। पितृ प्लस आज्ञा, पिताज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मातृज्ञा। लरा प्लस आकृति, लकृति। अयाद नियम, अयाद संधि के बारे में जानेंगे। नियम यदि ए और आओ, ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का अह आए, ओ का अब, ए का आय और।
तथा ओ का आव हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखेंगे अरे प्लस एव, अरेव, ने प्लस नमम, नए या नम, पो प्लस अन्न, पवन, विष्णु प्लस एवं, विष्णु, नो प्लस अक, नौयक, नो प्लस एक, नाविक, पो प्लस इत, पो प्लस इत, पवित्र, पो प्लस अक, पवक, क्लो प्लस इव, क्लाविव। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो वॉचिंग।